मन सबके पास होता है मगर मनोबल है ना बहुत कम के पास होता है। हाँ, याद रखो हमेशा कंबल वही खींचेगा जो पास सोएगा। जी सर। एक गुण हमें गधे से भी सीखना चाहिए, भैया कितना बोझा लाता है मस्ती चलता है। एक गुण कौवे से भी सीखना चाहिए कि भैया वो कौवा गंदगी खाता है, कितना कुछ कर दो मगर चतुराई इतनी है कौवे कोई पकड़ नहीं सकता। मेरी माँ ने मुझे एक बात बोली थी जो मुझे आज भी याद है कि भैया कुछ इंसान आते हैं जो हिस्ट्री का पार्ट बनते हैं और बहुत से इंसान हिस्ट्री का पार्ट बनते हैं, कुछ इंसान होते हैं जो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। अभी आपके ऊपर है कि भैया पार्ट बनना क्रिएट करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश पोलिस आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो जन्म के बाद 8 साल तक चल नहीं सकते थे, दौड़ नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे, वो कहीं भी नहीं जा सकते थे बिना किसी सहायता के। फिर उन्होंने अपने आप में लाइफ में इतना चेंज लाया कि खुद को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। आज वो पूरी दुनिया को मोटिवेट करते हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके उनकी संघर्ष को सुनकर। इतने ज़बरदस्त व्यक्तित्व से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं। हमारे साथ हैं संग्राम सिंह जी, जो आजकल बहुत ही अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। लॉकडाउन के अंदर भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं हेल्थ के बारे में भी। हेल्थ गुरु, मोटिवेटर, बहुत अच्छे वक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी थैंक यू। बताइए सर, आप 8 साल तक अपनी व्हील चेयर तो उस समय नहीं होती थी, आप उस समय रेस्ट मतलब कि आप सहायता के बिना नहीं चल सकते थे, तो आपने एकदम ऐसा बाउंस बैक कैसे किया अपनी ज़िंदगी के अंदर? आप अपनी पूरी दुनिया को मोटिवेट कर रहे हैं, आज के समय में बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं, थोड़ा बताएं अपने बारे में। नहीं, मैं 8 साल तक नहीं, जब मैं 3-4 साल का था तब मुझे रूमेटिक अर्थराइटिस हुआ था। पहले मैं ठीक था, जी सर, नॉर्मल था, तो रूमेटिक अर्थराइटिस हो गया था। जो गांव में रूमेटिक अर्थराइटिस को जानते नहीं कि लोग क्या होता है कि किस तरीके से होता है। जी सर। फिर धीरे धीरे आया, डॉक्टरों ने बोला कि भैया बीमारी ठीक नहीं होती, इसका कोई इलाज नहीं है। मगर मैं कह रहा हूँ कि हर बीमारी का इलाज है, सब कुछ क्योरेबल है। बस कोई भी बीमारी क्या होती है कि भैया फिजिकली होती है 10%, 90% मेंटली होती है। जी सर। तो धीरे धीरे करके इससे बाहर आया। पहले पैरों से दर्द स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे आगे आया। फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं अपने हाथ से अपना मुंह नहीं धो सकता। काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, काफ़ी दिक्कत आती थी, काफ़ी समस्याएं आती थी। तो फिर धीरे धीरे फिर इससे और कम होना स्टार्ट हुआ। घर वालों ने कभी यहाँ दिखाया, कंबल फैमिली से कभी वहाँ दिखाया, कभी सब कुछ किया, मगर धीरे धीरे फिर चीज़ें बदली। और एक बड़े हॉस्पिटल में, बड़ी इंस्टीट्यूट में, देश के नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बोला कि भैया इसकी ज़िंदगी मुश्किल से 6 महीने और साल और है, आप इसके लिए परेशान मत हो, इसको परेशान मत करो। क्योंकि तब मेरा ये यहाँ पे भी ये काम करना बंद हो गया था, क्योंकि जहाँ पे हड्डी है रूमेटिक अर्थराइटिस वहीं पे आ जाता है, वहीं पे फैल जाता है। जी सर। तो फिर उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, मगर मेरी माँ ने हिम्मत नहीं। जी सर। वो कहते हैं कि मुश्किल से 1 साल जिंदा रहेगा, ये बीमारी डेथ के साथ। जी सर। और देखो ज़िंदगी में जो चीज़ आपको है ना चैलेंज करती है, वही आपको चेंज करती है। तो वहाँ से फिर स्टार्ट किया नेचुरल से, कभी तेल से मसाज सरसों के, कभी तिल के तेल से, कभी आयुर्वेदिक ऑयल से। और डॉक्टर कहते थे कभी देसी घी से कि भैया इस बीमारी में मसाज नहीं करनी चाहिए, मगर मेरी माँ दिन में 15-15 बार मसाज करती थी, 15-15 बार। तो उसकी मेहनत है, उसकी चीज़ें हैं कि मैं बाउंस बैक हुआ। और फिर मेरे में बिलीफ सिस्टम था कि भैया मैं सोचता था कि मैंने गांव में पहले मिट्टी कुश्ती देखी, पहलवानों को थोड़ा घी मिल रहा, थोड़ा दूध मिल रहा, थोड़े पैसे मिल रहे। मैंने सोचा काश यार मैं भी पहलवान होता, क्योंकि हरियाणा में, पंजाब में कल्चर क्या है कि एक पहलवान की इज्जत बाकी सबसे थोड़ी ज़्यादा है। तो फिर ये देखा, फिर ये सब कुछ हुआ। तो फिर कईयों ने मुझे ताने मारे, किसी दोस्त के सहारे बोला कि भैया लेके चल मुझे देखने के लिए। फिर मैं अखाड़े में गया, जिस अखाड़े में ट्रेनिंग करते थे वो, तो वहाँ पे देखा, वो सब मुझे देख के ऐसे में बहुत कमज़ोर हो गया था। उस अखाड़े के मेंटर ने बोला, उस्ताद ने, कि भैया आप क्या करने आए हो? मैंने कहा जी मैं भी पहलवान बनना चाहता हूँ। तो वो बहुत हंसे, उसने बोला कि भैया आप तो ठीक हो गए ना, तो आपकी ज़िंदगी की सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट होगी, क्योंकि मैंने हज़ारों बच्चे देखे हैं जो ठीक नहीं हो सकते, तो आप ठीक हो जाओ, आपके लिए बड़ी बात है। फिर ये पहलवानी दूर की बात है, मैंने ज़िंदगी में बहुत देखे। उस दिन वाकई टूटा था। फिर मैंने पूछा कि भैया आपकी नज़र में रेसलर क्या होता है, पहलवान क्या होता है? जी सर। उसने बोला कि जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, जो देश का प्रतिनिधित्व करे, वो पहलवान है, वो रेसलर है। तो फिर क्या हुआ कि वो सारी चीज़ें चलती रही। उस दिन मैं बहुत टूटा था, बहुत वो किया था कि भैया ये तो एक स्पोर्ट्स का ज्ञाता इंसान है, ये कभी झूठ बोलेगा नहीं, शायद इसने ये सही बोला है, इसने ठीक बोला है। मगर उसके बावजूद भी
मैं लगा रहा मालिक की दया से। मैंने उनसे पूछा कि भैया यहाँ से कोई कर रहा, बोला तैयारी चल रही है, रात तक वहाँ पे तैयारी चल रही थी। तो ये चीज़ें थी जिसने मुझे बाउंस बैक करने पर, मेरा बड़ा भाई था ना वो स्टेट लेवल का रेसलर था, तो ये सब चीज़ें मुझे मोटिवेट करती थी। मेरे लिए पहलवान बनना एक ड्रीम था, मतलब कि भैया एक रेसलर बन जाए, छोटे मोटे ये सब करे को ड्रीम था। और मैं चाहता था, देखो वो ड्रीम के क्या देख के लगा, क्योंकि क्रिकेट का बैट आता था 100 रुपये का, इतने पैसे होते नहीं थे भाई घर वालों के पास के 100 रुपये ले। लंगोट आता था 5 से 10 रुपये का, कभी माँ ने सील दिया कभी बहन ने सील दिया। और हम सब स्पोर्ट स्टार्ट करते थे कि भैया शरीर अच्छा हो जाएगा तो जॉब अच्छी मिलेगी, कोई झगड़ा नहीं करेगा पड़ोस में, ये सब नहीं होगा, बच्चे चिढ़ाएंगे नहीं। तो मतलब आपको ज़्यादातर तो रिश्तेदार वो सब मारते हैं ना। तो फिर वो सारी चीज़ें थी कि जिस चीज़ों ने मतलब बाउंस बैक करने का वो किया। अभी ये सब कहते हैं कि भाई इतने प्रोटीन होना चाहिए, इतना विटामिन होना चाहिए। मुझे याद है कि मैं एक हम्बल फैमिली से हूँ, ज्वाइंट फैमिली होती थी। जब मैंने रेसलिंग में स्टार्ट की 3 रोटियाँ मिलती थी गिनती की, कि मेरी माँ अपनी रोटी मेरी माँ अपनी एक रोटी मेरे लिए रख देती थी। तो ये सब मल्टीविटामिन है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब भैया ठीक है महत्व मगर वहम है मोस्टली। तो क्या है, आपका हार्ड वर्क है, आपका डेडिकेशन है, आपकी मेंटल सिचुएशन है। अगर आपने सोच, देखो मन सबके पास होता है मगर मनोबल है ना बहुत कम के पास होता है। मन दुनिया के पास है, तो बस अपना मनोबल मजबूत रखो तो फिर सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो वो उन सबको विश्वास था, ये सब था। फिर मैंने बाउंस बैक किया आया। और फिर ये बाद में मेरी जिंदगी की स्टोरी डिस्कवरी चैनल ने फीचर की थी, जिसमें ऋतिक रोशन साहब मेरी लाइफ स्टोरी बता रहे थे। और फिर अब एक बड़े चैनल पे मैं खुद आ रहा हूँ, खुद अपनी लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ, जल्दी मतलब वो आएगा। तो सर जो ये बोलते हैं हमारे गांव में हमारे पड़ोसी रिश्तेदार, कहीं ना कहीं ये ऐसे लोग हैं जो हमारे से नीचे हैं, मैं ये मानता हूँ। आप क्या बोलते हैं इसके बारे में? क्या पड़ोसी रिश्तेदार जो बोलते हैं हमारे बारे में, हमें ताने मारते हैं, कहीं ना कहीं हमसे नीचे हैं, मैं ये मानता हूँ। आप क्या बोलते हैं इसके बारे में? देखो भैया, जो ये सबसे अच्छे हमारे दोस्त होते हैं, पता क्या होता है, जब 2 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं ना तो शोर दर्शक मचाते हैं मैदान में। तो ये क्या होता है कि इनका काम वही होता है। कुछ इंसान वही पैदा होते हैं कि भैया ये तो है नहीं, अरे भैया हाँ याद रखो हमेशा कंबल वही खींचेगा जो पास सोएगा। जी सर। क्योंकि दूर से दूर सोने वाला कंबल खींचने नहीं आता। जो रिश्तेदार जो हमारे खास कहते हैं नहीं, यही में मारते हैं। और जो हमारे से नफरत करता है, जेलसी रखता है, वो तो खुद नीचे है, उसको क्यों मार रहे हो बेचारे से, पहले ही मरा पड़ा है। देखो बुराई जो करता है वो करता है जो बराबरी नहीं कर सकता। और हमें इग्नोर वो करते हैं जो पहले हमें कोशिश करते हैं कॉपी करने की, फिर फॉलो करने की। जब नहीं होता तो जो हम इग्नोर करने नाटक कर रहे हैं उनका पूरा ध्यान हमारे ऊपर रहता है। तो भैया उनको तो माफ कर दो, वो तो बहुत पीछे है। जो बुराई करता है, जो ये सारी चीजें करते हैं, वो तो पहले ही मरे पड़े, उनको क्यों मारना बेचारों को। और कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, अगर जिंदगी में आपको अपना मकसद पाना है, आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें करनी है, तो भैया एक सच्चा विजेता वो होता है, उसको पता होता है कि भैया और खिलाफ नहीं, पहले आपको अपने खिलाफ कैसे लड़ना है। यानी ये पता होना चाहिए कि भैया मुझे कहाँ तक जाना है, मेरे में क्या पोटेंशियल है, क्या कुछ है, मैं कैसे ऊपर आ सकता हूँ, कैसे मैं कम बैक कर सकता हूँ। और जिसको अपनी ऊंचाई पे यकीन होता है ना, वो दूसरों को नीचे नजर से नहीं देखा करते। आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव रहे, स्ट्रगल रहे, जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको क्या नजर आता है? मुझे लगता है कि मैं आज भी 0 पे खड़ा हूँ। एक टाइम होता था कि भैया पैरों में जूते नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था, एक जोड़ा वो कपड़े मिलते थे, सारी चीज़ होती थी। हम सोचते थे कि यहाँ पे कैसे करेंगे। अब मालिक की दया से उसकी मेहर हुई कि ना वहाँ से खड़ा हुआ, अब 160 बच्चों की फैमिली हो गई, जिसमें 30 मेरे गाँव में भी हैं। करने वाला मालिक है, जिनका जरिया मैं बनता हूँ, उनकी रोजी रोटी का, एजुकेशन का, मतलब एजुकेशन का, यूनिफॉर्म का, कुछ स्पोर्ट्स किट का। तो कहते हैं ना कि मैं पहले ही बोलता हूँ, अभी बोलता हूँ कि भैया हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है, हर छोटा बदलाव। तो अब मैं देखता हूँ, मेरी माँ ने मुझे एक बात बोली थी जो मुझे आज भी याद है कि भैया कुछ इंसान आते हैं जो हिस्ट्री का पार्ट बनते हैं, और बहुत से इंसान हिस्ट्री का पार्ट बनते हैं, कुछ इंसान होते हैं जो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। अभी आपके ऊपर है कि भैया पार्ट बनना, क्रिएट करना है। तो मैं तभी से है ना, मैं कोशिश करता हूँ, देखो मुझे बिलीव करता हूँ, मेरी नज़र में चैंपियन वो नहीं होता जो मेडल जीता है, ट्रॉफी जीता है, जो फर्स्ट आता है। मेरी नज़र में चैंपियन वो है जो लगातार कोशिश करता है, वो चैंपियन है। हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हो, आपको गिरा देता है कोई। हार तब होती है जब आप गिर के खड़ा होने से मना कर देते हो।
तो मैं तो इसी उसमें बिलीव करता हूँ कि भैया बाउंस बैक करो। और मैं वो कह रहा हूँ, जब तक आप है ना खुद पे विश्वास नहीं करते ना, तब तक आप भगवान पे किसी विश्वास कर ही नहीं सकते, ना आपके ऊपर कोई विश्वास कर सकता। तो मैं तो अपने ऊपर बिलीव करता हूँ। आज ही मुझे याद है, मैं आज ही इंटरव्यू कर रहा हूँ, शायद 8 में है, 8 मई 2010 को मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया था। मतलब उस दिन मेरा मैच होने वाला था बड़ा गुड़गांव में, सब कुछ मिसमैनेजमेंट हो गया। मेरी कमाई 1000 रुपए में थी, नुकसान करोड़ रुपए का हो गया था। कमाई 1000 रुपए में थी, नुकसान करोड़ों का हो गया था। तो उसने भी मेरी जिंदगी फिर चेंज की, रोड पे आ गया था, फिर से फिर खड़ा हुआ। तो लाइफ में क्या है कि भैया मैं हर चीज को बड़ा पॉजिटिवली लेता हूँ। परिवर्तन संसार का नियम है, फिर खड़ा होता हूँ, फिर फाइट करता हूँ, बस लगा रहता हूँ। संक्षेप में जानना चाहेंगे सर, आप इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? भैया मैं कहूंगा कि मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ। क्या लेके आए थे, क्या सही बात है सर। बस ये है कि मैं सबको ये कहता हूँ कि भैया जो लक हार्डवर्क होता है ना, वो यहाँ पे होता है। ये आपने ठीक कर लिया ना, बाकी तो नॉर्मली चीज है। इंसान है ना, जब एक छोटी सी रस्सी पत्थर पे निशान कर सकती है, हम तो इंसान है भाई, हम कुछ भी कर सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अपनी किस्मत आजमाते आजमाते थक गए हो ना, खुद को आजमा लेना, रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। तो मैं बिलीव ही नहीं करता भैया लक में, भाग्य में, इसमें। मैं बिलीव करता हूँ हार्ड वर्क में। लक क्या होता है? 1% होता है लक, और 99% होता है हार्ड वर्क। इसको बोलते हैं टैलेंट, प्रतिभा। प्रतिभा का मतलब होता है 1% लक, 99% हार्ड वर्क। और मैं तो बहुत टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं तो ठेठ बहुत मेहनत करता हूँ। कोई बच्चा 1 घंटे में सीखता है, मैं उसको 2 दिन में सीखता हूँ, क्योंकि मैं हार्ड वर्क बहुत करता हूँ। और मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि हार्ड वर्क टैलेंट को हमेशा बीट करता है। मैं पहले 120 kg में खेलता था, फिर 96 kg लेके आया, फिर 84 लेके आया, अगली बार मैं 74 में खेलूंगा प्रोफेशनल रेसलिंग में। तो मैं तो अपने आप से चैलेंज लेता हूँ, अपने आप से सारी चीजें करता हूँ। और जो बोले जो वो ना बोले, सबकी सलाह लो, सबकी करनी है। देखो, एक गुण हमें गधे से भी सीखना चाहिए, भैया कितना बोझ लाता है, मस्ती चलता है। एक गुण कौवे से भी सीखना चाहिए कि भैया वो कौवा गंदगी खाता है, कितना ही कुछ कर दो, मगर चतुराई इतनी है, कौवे कोई पकड़ नहीं सकता। तो सब में गुण होता है, मालिक किसी को ऐसे नहीं बनाता, सबसे गुण ले लो। याद रखो, हारे हुए इंसान से सलाह लो, जीते हुए का तजुर्बा लो, और अपना दिमाग यूज करो, फिर आप हारोगे नहीं। आप जी सर। सर, आप दिल्ली पुलिस में भी आपने कार्यरत सेवाएं दी है अपनी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ भैया, मैं दिल्ली पुलिस में मैं 7-8 साल रहा, उससे ज्यादा रहा। दिल्ली पुलिस का आना और दिल्ली पुलिस ने मेरा करियर चेंज भी हुआ, और दिल्ली पुलिस का मतलब टर्निंग पॉइंट था। जब मैं आया तब मैं इतना वो था नहीं बड़ा पहलवान, तो मैं पहला एक रेसलर बना उधर से, जो 23 साल बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में गया दिल्ली पुलिस की तरफ से। अच्छा, मैंने 13 साल बाद उनके लिए ऑल इंडिया पुलिस गेम से मेडल जीता, 12 साल बाद सीनियर नेशनल में मेडल जीता। तो काफी चीजें रही, दिल्ली पुलिस का टर्निंग पॉइंट रहा। मुझे पता चला कि ये सब है, और मैं काफी कई बार दिल्ली पुलिस में ऐसे रहते रहते सस्पेंड हुआ, गेम होते, फिर बहाल होते, फिर भैया आज मेरा केस चल रहा है, आज मेरा सब इंस्पेक्टर फाइल चल रही है, कल इंस्पेक्टरी चल रही है, कल फिर ये सब हो रहा है। तो दिल्ली पुलिस से काफी सीखा। फिर बाद में मैंने दिल्ली पुलिस से रिजाइन किया 2010-11 में शायद। तो अच्छी थी जर्नी। अब मैं बैठ के देखता हूँ तो भैया दिल्ली पुलिस ठीक था, उसने मेरी लाइफ में काफी बदलाव किया। आज भी मैं, अब मुझे प्राउड ये फील होता है, कभी दिल्ली पुलिस में हम ये जाते थे कि भैया पता नहीं ये एसीपी साहब से मिलने देंगे, डीसीपी से मिलने देंगे, पता नहीं क्या है। आज मालिक की दया से जितने अपने देश के सर्वोच्च IAS, IPS, IFS अधिकारी हैं, उनको मैं अपना तजुर्बा देता हूँ, अपनी सलाह देता हूँ, मोटिवेट करता हूँ कि आपको अपने फील्ड में ये करना चाहिए। तो मतलब समझते हो। तो मेरा ही मानना है, सक्सेस वो नहीं होती कि जो आप जबरदस्ती करते हैं, सक्सेस वो होती है जो आप चीज चाहते हैं। एक बार एक कंपनी का नाम लूंगा कि जिम में चला गया मैं, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, उन्होंने जिम नहीं करने दिया मुझे, तो अलाउ नहीं किया। मैं ठीक 14 साल बाद वो जिम वाले मेरे पास आए, बहुत पैसे लेके आए, उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए पूछा, मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर बना। तो मैं क्या करता हूं कि भैया जो चीज है ना, सोचता हूं कि ये चीज करनी है तो करनी है। अब दिल्ली पुलिस मेरे वीडियो अपने सोशल साइट पे डालता है जब मैं कुछ वो करता हूं, जैसे अभी ये इसका किया। कभी कभी जब मैं पूछता था कि भैया प्रमोशन कब होंगे जी, फाइल मेरी कहाँ चल रही है, क्या कुछ हो रहा है, तो वो सारे उस टाइम पे लगता था। तो मैं कह रहा हूं कि लगे रहो। देखो, बदला नहीं लेना, बदलाव लेके आना है। बदला नहीं लेना है, बदलाव लेके आना है। क्योंकि क्या होता है, मैं बदलाव की भाव रखता हूं, मैं बदला नहीं लेता किसी से। अब दिया वंदनीय पूजनीय क्यों है? क्योंकि दिया दीपक वो दूसरों के लिए जलता है।
इसलिए लोग उसकी पूजा करते हैं। तो कोशिश करो कि अपनी जिंदगी को है ना इस समाज के, देश के नाम लगा दो। जब आप अपने स्वयं से ऊपर उठ के आओगे ना, देश के, समाज के लिए सोचोगे, तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। तो मैं उसे बिलीव करता हूँ। जी सर। तो सर आप टेंशन फ्री कैसे रहे आज के समय में? भैया टेंशन फ्री का तो ये है कि मुझे पता है कि हम कहां से आए हैं। मालिक ने इतना दिया है कि जितनी औकात है नहीं। तो देखो, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, इच्छाएं तो इंसान की बढ़ती रहती हैं। उसको ना सुखी रहना आदत डाल लेनी चाहिए। देखो, अगर आप खुशी के लिए काम करोगे ना, खुशी नहीं मिलेगी। आप खुश होकर काम करोगे ना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब मैं सोचता हूँ कि भैया जो इंसान 500 रुपये लेके मुंबई गया था, अब मालिक ने उसको सारी चीजें दी, छोटा सा एक पेंट हाउस से लेके सब कुछ दिया। मैं आज भी वापस आता तब भी मैं खुश हूँ कि भैया 2 आदमी जानते हैं सारी चीजें, सब कुछ। तो टेंशन किस बात की है? और मैं कोशिश करता हूँ जिंदगी में कभी भी किसी के लिए ना नेगेटिव बोलना, ना किसी की बुराई करना, ना किसी का काम रोकना। तो पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोच रखो, तो फिर क्या है कि आपकी जिंदगी में वही लौट के आता है जैसा आप सोचते हो। जैसा आप सोचते हो वैसे बन जाते हो। सारी चीज भैया देखो यहाँ की होती है, यहाँ की। मैं कह रहा हूं कि आप कुछ भी करो, एक पुरानी कहावत है भैया, अगर चांद तारे आपको हासिल करने हैं तो रात भर आपको जागना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ 5 घंटे सोता हूं। मैं हार्ड वर्क में बिलीव करता हूं, लगा रहता हूं। कोई कुछ कहे, देखो एक्सपर्ट, साइंस और माइंड, लिमिटेशन 3 जगह है सिर्फ। एक्सपर्ट, साइंस और माइंड। भैया हमारे शरीर में कोई लिमिटेशन नहीं है, तो लिमिटेशन लेके ही मत आओ, वो यूज करो। अपने में इतना पोटेंशियल हो, उस पोटेंशियल को अगर आपने सही तरीके से यूज किया ना, तो वी कैन वंडर, हम कुछ भी कर सकते हैं। और एक पुरानी कहावत है जिंदगी में, है ना, मैं कह रहा हूं कि भैया जिंदगी में बस कामयाबी का जुनून होना चाहिए, कामयाबी का जुनून होना चाहिए। फिर मुश्किलों क्या औकात है यार, मुश्किलें तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, क्या फर्क? जी सर, ठान तो लो। और मैं कोई काम स्टार्ट करता हूँ ना, मैं पहले सोचता हूँ जी सर, मैं कोई भी काम शुरू करता हूँ, मैं कभी डाउट के साथ स्टार्ट नहीं करता। और जो डाउट होता है ना, जो कोई काम शुरू करने से पहले, कुछ भी करने से पहले, मैं उस डाउट को हमेशा ओवरकम करता हूँ, डाउट के बारे में सोचता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारे साथ संग्राम सिंह जी, बहुत बड़ी मिसाल हमारी भारत देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप वीडियो पे कमेंट अवश्य करें और आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।